किलोमीटर थे 45 किलोमीटर डीग ले जाके दर दिए। ये हमारा काज है और हमारी आने वाली पीढ़ी तक को नुकसान करो। महाराज साहब ने सुनवाई में जाकर भी लिख के दी कि हमारे सामने सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी। डीग अभी नया जिला है, एक कस्बा था, अब इसको जिला बना दिया। आप बताओ, जब हमारे 500 मीटर की अगर दूरी पर जाते हैं तो भरतपुर जिला, इधर जाते हैं तो भरतपुर जिला, पीछे जाते हैं तो भरतपुर जिला, आगे जाते हैं तो भरतपुर जिला। तो बताइए साहब, हम 60 किलोमीटर क्यों फेंक दिए गए? अभी सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़कें सुधरी? कछु ना है, टूटी फटी रही है सब। अच्छा, हाँ। हमारे यहाँ नहर लाए तो डॉक्टर साहब लाए, विकास कराए तो डॉक्टर साहब ने कराए। डॉक्टर साहब के अधूरे काम है। नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपस्थित हैं दोनों जो मुख्य पार्टी, उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। साथ ही साथ बीएसपी भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह के ऊपर फिर से दाव लगाया है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर शैलेश दिगंबर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दाव लगाया। वहीं हरिओम शर्मा बीएसपी से के सिंबल पे डीग कुमेर विधानसभा के अंदर जनता के सामने। अभी यहाँ बड़े बुजुर्ग कुछ साथी हमारे साथ में बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या माहौल चल रहा है, किसको चुन रही है जनता अपनी सरकार डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मैं बनय सिंह, पूर्व सरपंच सोगर। अभी ये भी बता दो, सोगर गांव के अंदर उपस्थित है, जिनको नहीं पता चला। किसको अब की बार वोट दे रहे हैं आप लोग? हम दे रहे हैं बीजेपी। शैलेश फूल काज है, मोदी काज है। अच्छा, बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं? यहाँ तो कांग्रेस ने बड़ा विकास किया गई है पूरा राजस्थान में। कोई विकास ना करे हो, विकास नहीं। देखो आप आए यहाँ, रास्ता ने देखो कैसी रास्ता की हालत है रही है। और सबसे बड़ो काम ही करो है महाराज साहब ने। हम 5 किलोमीटर थे 45 किलोमीटर डीग ले जाके दर दिए। ये हमारा काज है और हमारी आने वाली पीढ़ी तक को नुकसान करो महाराज साहब ने। और हमने महाराज साहब से रिक्वेस्ट की, महाराज साहब ने हमने नहीं सुनी। तो हमारी सातों जात ने, सातों बरादरी ने एकजुट होकर के कलेक्ट्रेट पे इतना धरना प्रदर्शन किया। जब भी सरकार गूंगी बहरी अंधी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। और हमारे पांचों गांव में ने ये कर लिया, संकल्प कर लिया है कि हमें बीजेपी को वोट देना है, मोदी जी को और शैली को वोट देना है, विकास को वोट देना है। हमारे यहाँ नहर लाए तो डॉक्टर साहब लाए, विकास कराए तो डॉक्टर साहब ने कराए। डॉक्टर साहब के अधूरे काम है, बिन्ने शैली भैया ही करा सके और काऊ की हिम्मत नहीं, बीजेपी करा सकती है। अच्छा, आप बड़े बुजुर्ग हैं सारे, मैं आपसे एक चीज जानना चलो बाबूजी, आप बताइए कि वैसे तो राजस्थान सरकार ने बड़ा विकास किया है, बुजुर्गों की पेंशन 750 से 1000 कर दी है, बता रहे हैं 1000 आ रही है पेंशन आपकी? 1000 तो आ रही है पेंशन तो, पर ये पेंशन यही ने कहा करिए, सब प्रांत में है रही है, सब राज्य में है रही है, कोई अनोखी थोड़ी है। अच्छा, सड़कें वगैरह का कुछ विकास हुआ डीग कुमेर विधानसभा में? सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़कें सुधरी? कछु ना है, टूटी फटी रही है सब। अच्छा, हाँ, कछु ना करिए कांग्रेस ने। तो इसलिए आप किसको चुन रहे हैं अब की बार? अब अगर शैलेश को सुनेंगे और बीजेपी को चुनेंगे। भैया एक बात बताओ, हमारे साथ राहुल वार भी है, काफी एक्टिव छात्र नेता है भरतपुर के, काफी तमाम लोग परिचित होंगे राहुल से। क्या मुख्य मुद्दा है इस क्षेत्र का डीग कुमेर विधानसभा में? पहले तो मैं आप सभी के जो व्यूअर हैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा। और मुझे अभी पता चला है कि आपका जन्मदिन है, पहले तो आपको जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर आए, आपका दिल से आभार। मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र में तो क्या, पूरे डीग कुमेर विधानसभा में आप घूम लीजिए, कहीं भी कोई अगर विकास हुआ हो इस क्षेत्र को छोड़कर आप देखेंगे कि रोड भी अगर आप देखते हैं तो रोड भी आपको गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं, ये आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, कि रोड में गड्ढे हैं कि रोड गड्ढों से बनी हुई है। लेकिन आप दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण जो हमारी समस्या है वो थी डीग जिले को लेकर। आपको पता होगा, आपने भी कई बार यहाँ पर हमारे जो धरना स्थल था, तो धरने स्थल पर आकर आपने कई बार जायजा लिया था। हमारा पूरा गांव समाज, पांचों गांव, सातों जो मतलब 3600 कौम के लोग, सभी जाति धर्म पार्टियों को अगल छोड़कर उन्होंने धरने स्थल पर दिन रात एक करके हमारे 10-12 दिन हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी भूखे प्यासे बैठे रहे। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, उनकी एक रूह नहीं कापी कि कम से कम उनकी जाकर समस्या तो सुन लें। बल्कि उन्होंने पुलिस बल अपना जिस तरीके से उनका प्रयोग हुआ, पुलिस बल का जिस तरीके से विधायक पद का एक जो फायदा मिलता है उस सभी का फायदा लिया उन्होंने। और हम
हमें बलपूर्वक उठाने का प्रयास किया। मेरी माता जी खुद आंगनबाड़ी में उनको नोटिस भेजा, जो गवर्नमेंट अधिकारी, एक बाबू भी अगर वहां कोई पहुंचा है तो उनके लिए नोटिस भेजा, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं। कोई नर्स स्टाफ का अगर पहुंचा है, नॉर्मल जो नर्सिंग स्टाफ का है, अगर गांव समाज के लिए, वो जनता जनार्दन के लिए, अपनी मांग के लिए, अपने हक अधिकार के लिए अगर वो पहुंचा है, तो मंत्री महोदय ने उनके भी घर नोटिस भिजवाकर उसको मतलब सस्पेंड करवाया है। तो आप बताइए, इस तरीके से जनता को त्रस्त किया गया है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से मुझे तो लगता नहीं है कि इस विधानसभा में अब की बार विश्वेंद्र जी निकलेंगे। इस बार 100% आपसे मैं एक छात्र हूं और मुझे भी पता है, भी मैं चुनाव नहीं लड़ा हूं, मुझे भी पता है, आपने देखा होगा मैं टंकी पे चढ़ा, उनकी विधानसभा का था, अपनी मांग थी, अपनी मांग को लेकर अगर मेरी भी मांग वो सुनने आ सकते थे। मैंने मांग की थी कि कोई भी अगर क्षेत्रीय मंत्री हो वो आए, और वहां पर उनके डर से, ये सारे मंत्री हैं, उनके डर से वो चलते नहीं है, कोई सा भी मंत्री विधायक हो उनके डर से वो चलते नहीं है। तो भाई साहब, आपके क्षेत्र को नया जिला भी तो बना दिया, उसको आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पूरे नया जिला बनाया, इतना विकास होगा, क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं आपको बताऊं, आपने कहा है कि नया जिला बनाए, एक बात बताइए, पहले तो ये भरतपुर संभाग का हेडक्वार्टर दर्जा है, आप संभाग में जाकर घूमना कि पहले इस संभाग का विकास हुआ है क्या? डीग अभी नया जिला है, एक कस्बा था, अब इसको जिला बना दिया। आप बताओ, जब हमारे 500 मीटर की अगर दूरी पर जाते हैं तो भरतपुर जिला, इधर जाते हैं तो भरतपुर जिला, पीछे जाते हैं तो भरतपुर जिला, आगे जाते हैं तो भरतपुर जिला। तो बताइए साहब, हम 60 किलोमीटर क्यों फेंक दिए गए? अभी तो हमारे विकास के नाम पर जो भी जो नगर परिषद है, जो नगर पालिका है, अभी आपको पता, त्योंगा में जाना आप, वहां तक का विकास के क्षेत्र को लेकर वहां तक की अपने वो मतलब विकास क्षेत्र में आ गया है। लेकिन अब बचता है त्योंगा के बाद हमारा गांव। अब हमारे गांव को जब विकास के रूप में आया, हमारी जमीनें महंगी हुई, काम क्षेत्रों को लेकर, रोजगार को लेकर कुछ उठा, तो तब जाके हम बिल्कुल पिछड़े हुए गांव में सम्मिलित हो गए। आप बताइए, डीग जिला कहीं तक भी अगर फैल रहा होगा तो अब ये साथियों जिस चीज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम का जो परसीमन होता अगला वाला, उसमें पॉसिबिलिटी थी कि ये सारे गांव नगर निगम भरतपुर में आ जाते। तो कहां नगर निगम भरतपुर पे आ जाना और कहां किसी नवसर्जित जिले के अंतिम बॉर्डर पे आ जाना, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया, दिन का रात कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मैं हालांकि एक छात्र हूं, लेकिन मैंने छात्रों का हर एक मुद्दा, हर एक समस्या उठाई है। मैं कभी राजनीतिक पॉलिटिकल में अगर बिल्कुल भी इस तरीके का वो नहीं करता, लेकिन जब हमारे बड़े बुजुर्गों का अगर कोई सम्मान नहीं करता है, कोई कितना भी मंत्री सही, कितना भी विधायक सही, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, खिलाफ था और खिलाफ रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बड़े बुजुर्गों से मैं खास तौर पे जानना चाहूंगा, आप लोग बताइए कि वो जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह है, वो राज परिवार से आते हैं, तो एक बड़ा अलग जनता उनके लिए सम्मान और डेकोरम रखती है, तो उसके चलते भी उनको बड़ा फायदा मिलता है। तो क्या जनता अब विकास देख रही है, वो राज परिवार वाला डेकोरम नहीं देख रही है? अब नहीं है ऐसा कुछ। क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा कुछ नहीं है, राज परिवार का कोई असर नहीं है। अब जनता विकास चाहिए, और विकास के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमने कई बार ये भी जन सुनवाई में जाकर भी लिख के दी कि हमारे सामने सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। चलो, मोदी जी की जो जल जीवन मिशन की जो योजना JJM, उसकी वजह से चलो पीने के पानी के थोड़ा समाधान हुआ है। तो अब सिंचाई की समस्या इतनी ज़बरदस्त है कि हमसे 10 किलोमीटर, हमारी वाली नहर में ही 10 किलोमीटर ऊपर ओवरफ्लो होके उन किसानों की जमीन अभी तक भरी हुई है, और हमारे यहाँ पानी की बूंद नहीं आती है। अच्छा, हाँ, तो सिर्फ ये सरकार की अनदेखी के कारण हो रहा है ऐसा। तो हमने कई बार ऐसी वो शिकायत की आपने, फिर क्या असर हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ उसका, कोई असर नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर बाबूजी, बड़े बुजुर्गों का खास तौर पे देखा गया है कि वो राज परिवार के डेकोरम को मानते हैं, अब की बार बच्चों के भविष्य को मान रहे हैं, विकास को तवज्जो दे रहे हैं, या उस डेकोरम को तवज्जो दे रहे हैं जो पुराने समय से देते आए हैं? कछु ना दे रहे, ये तो वैसे ही करके ना लेके ना वोटर ने, और घर बैठ जाते अपने और मौज मारते हैं। कछु ना है, और वैसी लड़ाई झगड़े ना आपसे में, वो पकड़ा दियो, वो चढ़ा दियो, वो भगा दियो, ऐसे काम पर रहते फिर। अच्छा, हाँ। तो आपके क्षेत्र के इस पाल के कितने गांव हैं जो आप इससे खास तौर पर डीग जिला बनने से प्रभावित हैं? हमारे 11 पंचायत हैं। 11 पंचायत हैं, गांव कितने हो गए फिर? गांव होंगे कम से कम 20 गांव होंगे। हाँ, तो ये सभी ने निर्णय ले लिया है कि हमें तो साथ रखे हमारी बिल्कुल वहाँ जाके, और वो बागू तो 60 किलोमीटर पड़ती है, वो इस रास्ते आते ताखो, अजान और रारे
सगे यही कह रहे हैं भैया हम तो कुछ कर ना सके, तुमने तो धरना प्रदर्शन करो, मैं आओ हमारे साथ, अपना हक मांग रहे। हाँ भैया वोट देंगे हम सहेली को, अच्छा, सबको निर्णय है ये। हाँ बीएसपी प्रत्याशी हैं हरिओम शर्मा, उनके बारे में क्या राय है? बीएसपी का कुछ माहौल है? यहाँ का चुना है बीएसपी को, कोई ना है यहाँ, राजस्थान में ही नहीं है पूरे में। साथियों क्या राय है इस पूरी बातचीत के बारे में आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जानकारी को शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। एक बाइट ऐड कर दो, शॉर्ट में रखना क्यों लंबा बहुत हो गया। मैं आपको बताऊं एक बार और कि वास्तविक रूप से लोग ये कहते हैं कि महाराज साहब ने विकास किया है। मैं एक छात्र हूँ, मुझे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, लेकिन मैं छात्र हूँ। डॉक्टर दिगंबर साहब ने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, ब्रह्म विश्वविद्यालय ऐसा हमको एक यूनिवर्सिटी दी। हमारा भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज था एमएसजे कॉलेज, उसको कौन जानता था? आज 200 रुपये और 500 रुपये खर्च करके और अपना 2 दिन लेके जयपुर जाना होता था। लेकिन ब्रह्म विश्वविद्यालय की वजह से हमें यहाँ आए दिन काम पड़ते हैं मार्कशीटों को लेकर, यहाँ हालांकि हाल ही हाथ के हाथ हो जाता है। ऐसा सब कुछ विकास दिया हम छात्रों के लिए कि हम दिन रात अगर प्रत्यन्न भी करते ना तो हम सपने में नहीं सोच सकते थे कि कोई भी विधायक कोई भी मंत्री होते हुए ऐसा हमें कोई भी आश्वासन या ऐसा कोई काम कर सकता है, ऐसी कोई सेवा कर सकता है। तो क्यों ना वोट दें? हम बिल्कुल वोट देंगे, हम डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी को बिल्कुल वोट देंगे और जीतेंगे, और वो इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। साथियों क्या राय है आपकी इस बातचीत के बारे में, और दोनों प्रत्याशियों के बारे में, मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बारे में और डॉक्टर शैलेश दिगंबर के बारे में? दोनों भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी, और साथ ही साथ हरिओम शर्मा बीएसपी के प्रत्याशी, उनका भी बड़ा नाम चल रहा है। चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप किसको अपना नेता मानते हैं वो भी बताइए, जानकारी को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।